नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको राजस्थान में शुरू हुए हिजाब युद्ध की चिंगारियां दिखाएंगे। सवाल है, क्या राज्य के अंदर स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन होने वाला है? क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है? कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसमें बड़े बड़े संकेत हैं, इसलिए सत्ता की पहली कुंजी आज इसी खबर पर खोलेंगे। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलवाएंगे, जो 31 घंटे के बाद सामने आए, वो भी काले शीशे वाली गाड़ी में। इसके बाद विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस कहानी में भी बहुत सारे दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न हैं, इसे भी आपको दिखाएंगे। फिर लालू परिवार के ईडी संकट की खबर। कल लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज तेजस्वी यादव से भी प्रवर्तन निदेशालय के मैराथन सवाल जवाब हुए। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी के सामने सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट रखी गई। इस पर जो भी अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज बिहार में नीतीश कुमार पर राहुल गांधी ने कुछ जुबानी तीर भी चलाए। नीतीश के अलग होने के बाद पहली बार राहुल ने कुछ कहा है। राहुल गांधी के मुताबिक नीतीश कुमार थोड़े से दबाव में यू टर्न ले लेते हैं। वैसे इस पर आज राहुल ने एक चुटकुला भी सुनाया, वो भी आज आपको सुनवाएंगे। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के नए संकट की बात, जिनका सत्ता सुख जल्द खत्म हो सकता है। भारत को तेवर और चीन से यारी मोइज़ू पर किस तरह भारी पड़ने वाली है, इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार है। कुछ बड़ी खबरें भी देख लेते हैं। केरल की एक कोर्ट ने पीएफआई के 15 कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेता की हत्या के केस में मौत की सजा सुनाई है। बीजेपी की ओबीसी विंग के नेता राजीव श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। इस केस में कोर्ट ने पिछले हफ्ते 15 लोगों को दोषी माना था। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में ही जोर का झटका लगा है। अब साइफर केस में इमरान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा मिली है। इमरान तो शाहाना केस में पहले ही 3 साल की सजा काट रहे हैं और जेल में बंद हैं। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजस्थान के उस हिजाब युद्ध की खबर, जिसमें सियासत का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है? मना किया है क्या? ये सब नहीं अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे? बहुत होते हैं वो। गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। भारत माता की, सरस्वती माता की। विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के उस स्कूल की, जहां हिजाब पर आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। स्कूल हिजाब और हंगामा वाली इस कहानी से आपको 2 साल पहले की अल्लाहू अकबर वाली लड़ाई जरूर याद आई होगी, जब कर्नाटक के एक विद्यालय में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था और इस संग्राम का शोर पूरे देश ने सुना था। अब राजस्थान में हिजाब पर शुरू हुआ आक्रोश आज पूरा देश सुन रहा है। सड़क से राजनीतिक गलियारों तक हिजाब पर शोले भड़के हैं। कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। सबसे ज्यादा हंगामेदार तस्वीर जयपुर से आई, जब बुर्के और हिजाब में मुस्लिम छात्राएं सड़क पर उतर गईं। सरकारी स्कूल की छात्राओं ने थाने को घेर कर अपना विरोध जताया। थाने के सामने नारेबाजी की, सड़क को जाम कर दिया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब राजस्थान के स्कूलों में हिजाब को बैन करने की तैयारी हो रही है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिजाब इतना बड़ा मुद्दा फिर से बन गया, खासकर स्कूलों में इसके इस्तेमाल को लेकर। ऐसा क्या हो गया कि स्कूलों में ड्रेस कोड पर अब हिंदू मुसलमान होने लगा? जोरदार हंगामा और तीखी बहस वाली इस कहानी की शुरुआत आज से 4 दिन पहले 26 जनवरी को हुई थी, जब जयपुर में एक सरकारी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिजाब पहनी बच्चियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद विरोध की ज्वाला ऐसी भड़की कि अब हिजाब पर स्कूलों में पाबंदी की बात की जा रही है।
पहले आप सुनिए 26 जनवरी को कार्यक्रम में क्या हुआ था, उसके बाद आगे की पूरी कहानी बताएंगे। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? भारत माता की। सरस्वती माता की। देशभक्ति का भैया सामने से जैसा कि वायरल वीडियो के आधार पर बताया जा रहा है, मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से हिजाब पर आपत्ति जताई थी। यहां तक कि स्कूल के प्रिंसिपल से कहा था कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकें। अब विद्यालय के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की जा रही है। हालांकि बाल मुकुंद आचार्य का अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है जिसका पालन करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे स्कूल में दो तरीके का माहौल नजर आया था, एक हिजाब के साथ, दूसरा बिना हिजाब के। ऐसे में हिंदू बच्चे भी अगर रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर आएंगे तो क्या होगा? जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है, इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था। और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। राजस्थान में हिजाब पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक चिंगारियों के बीच राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का समर्थन किया। उन्होंने हिजाब पर बैन लगाने की वकालत की। वहीं कांग्रेस हिजाब के समर्थन में उतर चुकी है। कांग्रेस के नेता सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। आपको कुछ तर्कों, कुछ बयानों के आधार पर बताते हैं कि कैसे हिजाब पर किस तरह फिर से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि स्कूल में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ड्रेस कोड से हिजाब का कोई मतलब नहीं है। हिंदू पक्ष का यह भी तर्क है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी छात्रों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के विधायक स्कूल का माहौल खराब कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की एक दलील यह भी है कि हिजाब और बुर्का आक्रमणकारियों की देन है, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है। शर्मिंदगी की बात है कि छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ। और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज वो लड़कियां ये कार्रवाई चाहती है। पूरे 5-6 हजार लोगों की तादाद वहां इकट्ठी हो गई। महिलाएं और बच्चियां अपने लिए इंसाफ की गुहार करने लगी। वो कहाँ गए थे उस समय जब स्कूल में अजान के टाइम पे पढ़ाई बंद कर दी जाती है और सब लोग चले जाते हैं या वहाँ पर कमरों में चालू हो जाते हैं सब लोग करना। ये स्कूल है, स्कूल का प्रशासन है, वहाँ का नियम है, ड्रेस कोड है और उसी के आधार पे सबको स्कूल में आना चाहिए। और ये जब 26 जनवरी का कार्यक्रम है और उस पर भी ड्रेस कोड नहीं है तो फिर स्कूल क्या नियम कायदे कहाँ गए? स्कूल का प्रशासन क्या सिखाता है? और जो लोग ऐसा माहौल बना के बच्चों में क्यों दुबार डालना चाहते हैं, क्यों मतभेद डालना चाहते हैं? बच्चों में आपस में प्रेम बनना चाहिए, सौहार्द बनना चाहिए। बच्चों में क्यों वैचारिक मतभेद डाला जा रहा है? ड्रेस कोड सेम है और ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड से स्कार्फ और हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार अपनी पगड़ी बांधने के लिए स्वतंत्र है, जो विधायक हैं वो अपनी वेशभूषा के लिए स्वतंत्र हैं। ड्रेस कोड है ना, जब बहुसंख्यक समाज की बच्चियां ड्रेस में आती है तो फिर कुछ बच्चियों को या आधी बच्चियों को इस प्रकार के ड्रेस में आने का, गुरके में, पूरे में, छोटी छोटी बच्चियां गुरके में हैं, हिजाब में हैं, उनका अपना वो है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल में तो स्कूल के कायदे से आना पड़ेगा ना साहब। हिंदू मुसलमान
जैसे भी कर्नाटक में भी ये मुद्दा उठा था और कई मुस्लिम कंट्रीज की बात उस समय मीडिया में आई थी कि वहाँ हिजाब प्रतिबंधित है, तो सरकारों को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। इन्हें नमाज कबूल नहीं है, इन्हें हिजाब कबूल नहीं है, इन्हें अज़ान कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है। आखिर चाहती क्या है? क्या हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हैं? आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड हैं। छात्र और छात्राओं को तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरीके की यूनिफॉर्म तय कर रखी है। कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की भी छूट देते हैं। जहां तक बात सरकारी स्कूलों की है तो प्रदेश भर में एक ही तरीके की यूनिफॉर्म है जिसमें हिजाब नहीं है। हालांकि मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है। सिख स्टूडेंट को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। अब जब सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं तो राजस्थान की भजनलाल सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्ती से कहा गया है। विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई उसको पहनना पड़ेगा। अन्य तो विद्यालय में से वंचित किया जा सकता है। तो जब भी स्कूलों में हिजाब का जिक्र होता है कर्नाटक के उडुपी जिले का नाम दिमाग में जरूर आता है, क्योंकि यह देश का पहला मामला था जब स्कूल में ड्रेस कोड, हिजाब या धार्मिक कपड़ों पर बहस शुरू हुई थी। आपको सिर्फ 40 सेकंड में कर्नाटक हिजाब विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी जिले के एक विद्यालय में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगाने से विवाद हुआ था। बवाल बढ़ने पर फरवरी 2022 में कर्नाटक की उस वक्त की बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेजों में सभी तरीके के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। हिजाब कैसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, इसका एक और प्रमाण तब देखने को मिला जब कर्नाटक में सत्ता बदलते ही फैसला बदल गया। दिसंबर 2023 में कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के हिजाब बैन के फैसले को पलट दिया, इस पर लगी रोक को हटा दिया। अब जरा दोनों सरकार के अपने अपने फैसले पर दलील भी जान लीजिए। बीजेपी सरकार ने आदेश में तर्क दिया था कि कोई भी कपड़ा जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को परेशान करेगा उसे स्कूलों में पहनने की अनुमति नहीं होगी। वहीं बीजेपी के फैसले को पलटने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि स्कूलों में पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है, तो इसमें बाधा क्यों? जो चाहो वो पहनो, जो चाहो वो खाओ। वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए।